आप ये देख सकते हैं कि कितना जो है ये जो ड्रॉल होता है तो सबसे नीचे वाला जो खाना होता है तो उसी के नीचे सारी जो है गंदगी जमती है और जो है ये क्लीन करना बहुत ही टफ होता है। कभी कभी होता है कि जो ड्रॉल होते हैं उसको निकालना फिर उसको बैठाना जो है वो टफ हो जाता है। तो आज आपको किचन क्लीनिंग और स्पेस सेविंग आइडिया शेयर कर रही हूँ जो आपको अपने क्लीनिंग और जो है वो स्पेस जो है वो ज़्यादा आपको क्रिएट होगा। तो किचन में कितना भी सामान रहे आप इस तरह से अगर रखते हैं तो आपका जो सारा बर्तन है वो आ जाएगा और आपका जो किचन है वो स्पेसियस लगेगा। और जब भी कोई सामान आपको चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आप उसमें से निकाल पाएंगे और उसे यूज़ कर पाएंगे। तो आपका मेरे जो है स्मार्ट होम विद पुष्पा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मंगलवार, तो आज के दिन मेरी स्पेशली क्लीनिंग की वीडियो जाती ही है। तो आज मैं आपके साथ जो है अपने जो तीनों ड्रॉल हैं उसकी किचन क्लीनिंग और स्पेस सेविंग आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अपने किचन और स्पेस सेविंग आइडिया में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहला क्लीनिंग मेरा ये रहता है कि जो भी जो ड्रॉल में सामान होते हैं उसको मैं निकाल लेती हूँ। और किचन को क्लीन करने का जो मतलब होता है, अगर आप किचन क्लीन कर रहे हैं या ड्रॉल कर रहे हैं या कोई कैबिनेट कर रहे हैं तो उसको डिक्लटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिक्लटरिंग नहीं करते हैं तो आपका जो है स्पेस है और जो क्लीनिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैंने ये कॉलिन से जो है सारा क्लीन कर लिया है और जो जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदे थे तो वहाँ स्कॉच ब्राइट से मैंने उसको क्लीन कर दिया है। अब इसको सूखे कपड़े से मैं यहाँ पे पोंछ के और सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग सेक्शन में रखूँगी। जैसे जो लकड़ी वाले हैं वो अलग रहेंगे, जो स्टील वाले हैं वो अलग रहेंगे। और जो भी चीज़ें जो हैं मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं तो उसको मैं आगे फ्रंट में रख रही हूँ और आसानी से जो है ये मुझे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो है काफ़ी मेसी हो जाता है और जो इस तरह से जो है मैं इसको रख दी हूँ सारा सामान। और आप देख सकते हैं कितना स्पेसियस लग रहा है। और ये जो मैंने एल्युमिनियम फाइल था उसका जो रोल है वो निकाल दिया है और जब इसकी कटिंग करूँगी तो मैं चाकू वगैरह से इसको कट कर लूँगी। तो ऊपर वाला सेक्शन हो गया है और लास्ट में मैं पूरा आपको अपना ड्रॉल दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसमें स्पेस क्रिएट किया है। तो पहला वाला हो गया है और दूसरा जो है वो उसी तरह से जैसे मैंने पहला किया है उसी तरह से मैं इसको क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले जो सामान है उसको मैंने यहाँ पे निकालना है और इन तीनों ड्रॉल में जो मेरे डेली बेसिस के जो चीज़ें होती हैं वही रहती हैं। जैसे मिक्सी हो गया, कढ़ाइयाँ हो गई और जो एक्स्ट्रा ग्लास होते हैं तो वो मैं इसमें रखती हूँ। तो उसको भी उसी तरह से सारी मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और फिर वही स्कॉच ब्राइट से जो होता है वो जो हार्ड गंदगी रहती है इससे आसानी से वो रिमूव हो जाते हैं और फिर किसी कॉटन के कपड़े से आप उससे पोंछ दीजिए तो आसानी से जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये क्लीनिंग हो गई है। अब सूखे कपड़े से मैं इसकी जो है वो सफाई कर रही हूँ। उसके बाद जो है सूखे कपड़े से सारे जो है मैंने लगा दिए हैं। और क्योंकि हम लोग अभी इस समय 2 लोग हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें रख दी हूँ। जैसे ग्लास आप देख रहे होंगे। अब 2 ड्रॉल साफ़ हो गया और तीसरा ड्रॉल को निकाल करके ही इसकी आज मुझे क्लीनिंग करनी है। तो जो आप अगर ड्रॉल खींचेंगे तो साइड में एक रबड़ होगा, तो उसको आप दोनों तरफ का नीचे तरफ करके दबाइएगा तो आसानी से ये निकल जाते हैं और जो आपकी क्लीनिंग है वो अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से जो है मैं इसको निकालती हूँ और सेम प्रोसीजर से उसी तरह जो है उसको मैं फिर उसमें लगा देती हूँ। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने एक ब्रश लिया है और जो मोटा मोटा गंदगी है आप देख सकते हैं कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है गंदगी। ये मैं ब्रश की सहायता से जो मोटे डस्ट हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर चारों तरफ अच्छी तरह से कॉलिन मैंने इसमें डाल दिया है और
जो भी गंदगी है इससे अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। और जहाँ जहाँ पे जो हार्ड गंदगी है वो स्कॉच ब्राइट से जो है इस तरह से वो निकल जाएगी। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम अपनी इस ड्रॉल को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बस थोड़ी ही देर में जो है ये सारी क्लीनिंग हो गई है। अब बारी आती है ये जो ड्रॉल है, तो इस ड्रॉल में मैं बड़े बर्तन रखती हूँ। तो इसको जो है क्लीन करने के लिए जहाँ जहाँ पे जो गंदगी है वो भी स्कॉच ब्राइट से ही मैंने इसको कर दिया है, और फिर सूखे कपड़े से मैंने इसको सारा जो है ये क्लीन कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो है इसकी क्लीनिंग हो गई है, और सारे तरफ जो भी स्टील वगैरह हैं वो अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और बस उसको लगाने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया था निकालने के लिए, तो सेम प्रोसीजर वही है, और उसी तरह से हम उसको लगा देंगे और आसानी से ये उसके अंदर जो है वो चला जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारे जो बर्तन हैं, फिर मैं इसमें सारे जो बर्तन लगा दे रही हूँ। ये जो ट्रॉली है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें जो है बड़े बड़े बर्तनों को मैं रखती हूँ। जैसे ये जितने भी ट्रे होते हैं वो मैंने यहाँ पे एक साइड में करके सारा रख दिया है। और जो थाली है आप देख रहे हैं पीछे जो है वो 6 थाली है, और इस तरह से जो अच्छे से जो है उसमें आ गई है। और उसके बाद जो है मैंने बीच में कुकर रखा है, और ये जग है जो बहुत कम यूज होता है, तो इसको क्लीन करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और एक केटली है जो बहुत पुरानी है, और जो इसमें हम लोग पहले चाय वगैरह को स्टेन करते थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ 2 कढ़ाई रख दी है। अभी भी इसके ऊपर 1-2 कढ़ाइयाँ और आ जाएंगी, और आप देख सकते हैं कि कितना जो है सारा सामान आ गया है, और कितना ज़्यादा इसमें स्पेस क्रिएट हो गया है। तो अब मैं आपको पूरा अपना दिखाती हूँ। तो जब भी कटोरियाँ मैं रखती हूँ तो इस तरह एक में करके एक मैं रखती हूँ, और उसमें जो है 5, 6, 7 कटोरियाँ जितना भी चाहें आप उसमें रख सकते हैं। ये वाला जो है 2 कढ़ाई मैंने रखी है, 2 टिफ़िन रखे हैं, और इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं। और इसमें भी देख सकते हैं कि कितना सारा जो है, इतने सारे ट्रेच है, जो थालियाँ हैं, जग है, और इस तरह से जो छोटे से चीज़ में मैंने कितने ज़्यादा स्पेस क्रिएट किया है, और इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने रखा है। तो आप भी अपने किचन में इस तरह से अपने स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान को रख सकते हैं। तो ये किचन क्लीनिंग और स्पेस सेविंग आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सोचा कि क्लीन कर रही हूँ तो जो भी नीचे वाला पार्ट है उसको भी मैं क्लीन ही कर देती हूँ, ताकि मुझे फिर आराम रहेगा और फिर क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिएगा, और ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो ये मेरी क्लीनिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा जो है क्लीनिंग और स्पेस सेविंग आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लीनिंग ब्लॉग में मिलती हूँ, और आपसे फिर किसी टॉपिक पे। तो ये देख सकते हैं क्लीनिंग हो गई है सारी, नीचे का जो पार्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।